नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल हिंदू उपासक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको नवरात्रि के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या नियम करने चाहिए, नवरात्रि में उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि में उपवास कैसे करें तथा नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करें। और हम जानेंगे कि नवरात्रि में माँ के किन 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो आइए जानते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि में 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें 3-3 महीने का अंतराल होता है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रचलित नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ महीने में आती है, जबकि प्रचलित नवरात्रि अश्विन और चैत मास में आती है। मित्रों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने वाले नवरात्रि के पहले दिन घर में माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कलश स्थापना करने के कुछ खास नियम और शुभ मुहूर्त होते हैं, जिससे पूजा करने या कलश स्थापना करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं घर में कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जो घट स्थापना की जाती है उसे ही कलश स्थापना कहा जाता है। कलश स्थापना करने के लिए नदी की रेत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नदी ना हो तो आप खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं। फिर उस मिट्टी में जौ के दाने मिलाते हैं और उसको अपने घर के मंदिर के पास नीचे जमीन में चौकी की तरह बना के रखिए। फिर कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्प, रुपया या चांदी का सिक्का डालें। कलश के चारों ओर लाल कपड़ा लगाएं और कलश के सिरे को कलावे से बांधें। कलश के ऊपर आम और पान के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल को कलावे से बांध कर रखें। कलश को जो आपने मिट्टी की चौकी बनाई है उसके ऊपर रखें और रखते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम भूमे नमः। मित्रों, याद रहे, जो भी आप कलश स्थापना के लिए लें वो या तो तांबे, पीतल, सोना या चांदी का होना चाहिए। कलश स्थापना के बाद कलश को लाल टीका लगाएं और कलश के पास अखंड दीप जलाएं, जो 9 दिन तक जलना चाहिए। याद रखें मित्रों, अखंड दीप जलाने के बाद घर को कभी भी खाली ना छोड़ें, घर में ताला ना लगाएं। तो मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि में किन नियमों को करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। कलश स्थापना के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन तक सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि में मदिरा, मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन करना वर्जित होता है। नवरात्रि में व्रत के खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास करने वाले व्यक्ति को 9 दिन तक दिन में नहीं सोना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि के उपवास में क्या खाना चाहिए। नवरात्रि उपवास में खाने में जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, जायफल का प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि उपवास में आप इन सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे शकरकंदी, आलू, अरवी, पालक,
तोरी, खीरा, गाजर आदि। यदि आप फलाहार खाना चाहते हैं तो सामक या साबूदाने की खीर या खिचड़ी, कुट्टू के आटे की रोटी या पूरी भी खा सकते हैं। दोस्तों, उपवास के दौरान जो भी आप फलाहार बनाएं वो देसी घी या बादाम के तेल में बना के खा सकते हैं। उपवास के दौरान यदि आप चाहें तो फलों का सेवन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा के कौन कौन से स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। इसी प्रकार दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, यानी चांद की तरह चमकने वाली देवी। चौथा दिन कुष्मांडा देवी का होता है, जिसका अर्थ है पूरा जगत जिनके पैरों में है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है, जिसका अर्थ है कार्तिकेय स्वामी की माता। छठा दिन कात्यायनी माता का होता है, जिसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है, जिसका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली देवी। आठवां दिन महागौरी का होता है, जिसका अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। अंत में 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का होता है। इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली माँ भी कहते हैं। माँ दुर्गा के नामों को श्लोक के रूप में भी याद कर सकते हैं, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतिकीर्तिता, उक्ता एतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। तो दोस्तों, इस श्लोक का बार बार उच्चारण करने से स्वतः ही माँ दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि में इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर आप किसी कारणवश व्रत ना रख पाएं तो आप पहले, चौथे व 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। पूजा स्थान में दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जलाएं। माँ दुर्गा के मंत्र का स्मरण जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ अवश्य करें। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्बा चढ़ाना मना है। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। याद रहे मित्रों, आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। देवी माँ को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित किए जाते हैं। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। वहीं इस दौरान लाल रंग का तिलक भी लगाया जाता है। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करें और कलश का मुंह खुला ना रखें। पूजा करने के बाद माँ को दोनों समय लौंग और बतासे का भोग लगाएं। माँ को सुबह शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के बाद इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।